जब भी कुछ दुनिया में बुरा होता है, इंसान हमेशा से भगवान को ब्लेम करता है और वो ये कहता है कि भगवान आपकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये इतने बुरे काम दुनिया में क्यों हो रहे हैं। पर सोचने वाली बात ये है, क्या भगवान ने खुद कहा है कि मेरी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा? नहीं, ये सिर्फ लोगों ने ही अज्यूम किया है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपनी अजम्पशन से ही भगवान को ब्लेम करते हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि भगवान ने ना तो कभी कुछ कहा है, पर लोगों ने ही कुछ कह के उसे ऐसा अज्यूम करवाया कि भगवान ने ये कहा है, और ये कहने के बाद वो भगवान को उन्हीं रीजंस की वजह से ब्लेम करते हैं। अब जो भगवान को फॉलो करता है या नहीं करता, जो नास्तिक है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा है, अगर कोई भगवान को आज के समय में फॉलो कर रहा है पर एक नास्तिक व्यक्ति अगर उन्हें कुछ बुरा कह दे तो वो बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। पर लेकिन होना तो ऐसा चाहिए, एक भगवान के फॉलोअर होने के नाते उन्हें उस आदमी को आराम से सिखाना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं उससे मैं सक्षम नहीं हूँ, पर जिस तरह से मैं भगवान को फॉलो कर रहा हूँ उसके पीछे एक वजह है। उस वजह को उस आदमी को, एक ऐसे नास्तिक बंदे को सिखाना चाहिए जो भगवान में बिलीव नहीं करता। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, सिर्फ एक फॉलोअर है और एक फॉलोअर नहीं है, पर सोच कहीं ना कहीं अंत में एक जैसी ही रह जाती है। जब बात रिलीजन की हो तो हम अक्सर देखते आए हैं, हर एक रिलीजन एक दूसरे के बिलीव्स को टारगेट करता रहता है, उन्हें क्रिटिसाइज करता है। अगर कोई हिंदू शिव जी की पूजा कर रहा है और उन पे दूध चढ़ा रहा है शिवरात्रि के दिन, तो अक्सर अन्य धर्मों के लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि एक पत्थर की मूर्ति को दूध क्यों, और जो जिंदा कोई सड़क पे बैठा भीख मांग रहा है उसको एक पल की रोटी, एक पल का खाना क्यों नहीं। देखा जाए तो हर एक रिलीजन में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे आप उस रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर बात मुस्लिम की करें तो क्या मक्का एक आइडल वर्शिप नहीं है? अगर हो सकता है नहीं भी हो, पर क्रिटिसाइज तो आप उस पर भी कर सकते हैं अगर आप शिव जी को करते हैं। इसी तरह जहाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है वहाँ पर हमेशा रिस्पेक्ट के तौर पे अपने सर को ढका जाता है, और कहीं से भी अगर उनका प्रकाश निकल रहा हो तो उनकी तरफ पीठ तक नहीं की जाती है। ये देखा जाए तो एक रिस्पेक्ट के तौर पे है, पर एक एथीस्ट अगर इस चीज़ को क्वेश्चन करेगा तो वो कहेगा ये ऐसा ड्रामा क्यों। इसी तरह जैसे कई लोग कहते हैं, क्या शिव जी पे एक पत्थर की मूर्ति पे दूध चढ़ाने से भगवान हमारे करीब आएगा? इसी तरह अगर आप चाहें तो मक्का पे भी सवाल कर सकते हैं, क्या एक बड़े से आइडल को वर्शिप करने से अल्लाह उनके करीब आएगा? और अगर सिखिज्म के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी लोग, एक रील वायरल होती है आजकल, क्या जंगल क्या गंगा में नहाने से भगवान मिल जाएगा? अगर मिलता होता तो मछलियों को मिल जाता क्या? तो इस चीज़ से क्या हम ये चीज़ क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्या अगर कोई जानवर बाल नहीं कटाता है तो क्या उसे भगवान मिल जाएगा? तो इन सब चीज़ों का सवाल करना और इनका आंसर देना बहुत ही मुश्किल है, ये कहीं भी इंसान के दिमाग में आ सकती हैं, पर इन चीज़ों को इग्नोर करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहेंगे तो हर एक धर्म के लिए अनेकों पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हर एक धर्म क्रिटिसाइज हो ही जाएगा। पर बेहतर है कि आप अपनी दिमाग की वर्तों इस चीज़ में करें कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर पाएँ, ना कि इन सब चीज़ों पर सवाल उठा पाएँ। अभी तक मैंने जितनी बातें करी, इन सब बातों का किसी भी रिलीजन से लेना देना नहीं है। अगर इनका लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान और उसकी सोच से है। लोगों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया है, देखा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता था कि अगर आप क्रिटिसाइज़ करने निकलेंगे तो हर एक धर्म में आपको रेड पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे, पर अगर आप भगवान को चाहते हैं, गॉड को चाहते हैं, अल्लाह को चाहते हैं, उस अकाल पुरख को चाहते हैं, तो आपको इन सब रिलीजन्स को देख के एक रूट मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा ऐसी मंजिल का, जहाँ पर हर एक धर्म आपको लेके जाना चाहता है, पर हर एक धर्म ने अपने अलग अलग रूट्स बनाए हैं।
अलग-अलग वे बनाया है जिसको इंसान पहचान नहीं पा रहा है, और इंसान पहचान भी ले रहा है तो वो चीज़ों की बात कर के उसे रास्ते को भूल जाता है जिस रास्ते से उसे भगवान तक पहुँचना है। इंसान की सोच इतनी गंदी तो है कि आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर लेंगे, पर आखिर में इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसको अच्छे और बुरे की समझ होती है, और इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसको ये भी पता होता है कि वो कब बुरा कर रहा है जहाँ पर उसे अच्छा करना चाहिए था। वरना अगर आप देखेंगे तो शेर अगर इस चीज़ का सोचने लगे कि उसे बुरा नहीं करना है तो वो कभी शिकार नहीं कर पाएगा। अगर कोई सांप अगर ये सोच ले कि मैंने किसी को काटना नहीं है क्योंकि वो मर जाएगा, तो वो कभी किसी को काटेगा ही नहीं। पर इन सब जानवरों में ये सोच और ये सुझाव नहीं आता है क्योंकि वो हमसे अलग है। इंसान में ये सुझाव इसीलिए आ सकता है, इंसान को अगर आप एक गन देते हैं तो अच्छा इंसान किसी पे शूट नहीं करेगा, वो इस वजह से क्योंकि उसे माइंड में ये थॉट है कि ये बुरी चीज़ है। इसी तरह अपने आप को जानवरों से अलग समझकर इंसान और इंसानियत को फॉलो करें, इन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर आप एक एथीस्ट हैं तो एथीस्ट भी ऐसे बने जो किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, और आप एक रिलीजियस पर्सन हैं तो रिलीजियस पर्सन भी ऐसे बने कि आपको हर एक रिलीजन अपना ही रिलीजन लगे।